भगवान कल्कि का धरती पर आगमन। आसान कहानी। बहुत समय पहले जब कलयुग अपने चरम पर पहुंच गया था, दुनिया में पाप और अधर्म फैल गए थे। लोग चोरी, झूठ, छल कपट और लड़ाई में मग्न थे। गांव-गांव में लोग डर और असमानता में जी रहे थे। धर्म और न्याय का नामो निशान लगभग मिट चुका था। स्वर्ग में देवताओं ने भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, धरती पर बहुत पाप फैल चुका है। कोई ऐसा आए जो इसे सुधार सके। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल्कि के रूप में धरती पर आकर अधर्म का नाश करूंगा और धर्म की स्थापना करूंगा। जब तय समय आया, आकाश में चमकती रोशनी के बीच भगवान कल्कि प्रकट हुए। वे सफेद घोड़े पर सवार थे और हाथ में तेज तलवार लिए हुए थे। उनका रूप तेजस्वी और दिव्य था। जैसे ही उन्होंने धरती पर कदम रखा, वातावरण बदल गया। हवा में शक्ति और पवित्रता महसूस होने लगी। अधर्मी लोग डर गए। वे समझ गए कि अब पाप और अन्याय नहीं टिक सकते। वहीं धर्मप्रिय लोगों के हृदय में आशा और उत्साह जाग गया। भगवान कल्कि ने तलवार उठाई और अधर्मियों का नाश करना शुरू किया। जो लोग झूठ, चोरी और हिंसा में लिप्त थे, वे भागने लगे। लेकिन भगवान कल्कि केवल युद्ध करने के लिए नहीं आए थे। उन्होंने लोगों के दिल में धर्म, सच्चाई और न्याय की भावना भी जगाई। उनका संदेश था, अधर्म कभी जीत नहीं सकता। सच्चाई और धर्म हमेशा विजयी होते हैं। सफेद घोड़ा शुद्धता और शक्ति का प्रतीक था। उनकी तलवार अधर्म के विनाश का प्रतीक। उनके आगमन से समाज में शांति और न्याय की स्थापना हुई। धीरे धीरे लोगों ने अपने जीवन में धर्म, भक्ति और सच्चाई को अपनाया। भगवान कल्कि के आगमन से यह साफ हो गया कि चाहे कितना भी पाप फैल जाए, धर्म और सत्य की शक्ति हमेशा रहती है। वे कलयुग के अत्याचारों को खत्म करके सतयुग की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें धर्म, सत्य और न्याय का पालन करना चाहिए और याद रखना चाहिए कि भगवान हर समय हमारे साथ है और जब संसार में अधर्म बढ़ता है तो वे जरूर प्रकट होकर उसकी रक्षा करते हैं।